कहाँ है तुम्हारा गुंडा भाई सामन? उसे को असला मिलने आया उसे। भाई तो जरा काम से बाहर गए। हाँ, पता था मुझे। नहीं मिलेगा यार, उसे तो मैं ढूंढ ही दूंगा। अपने गुंडे भाई को ना एक पैगाम दे देना कि अगर पिया को कुछ हुआ ना, मैं सब बर्बाद कर दूंगा, जला के राख कर दूंगा। तुमको जानता नहीं है वो भी। अभी आपको सोचना है कि आप अपने और अपने खानदान को बचाने के लिए क्या करना चाहते हैं। साबर का तुम जानते हो कि सेठ दाऊद की और मेरे अब्बा की दुश्मनी क्या है। मैं ये तो नहीं जानता कि आपके अब्बा जी की और सेठ की क्या दुश्मनी है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अपने दुश्मन के मामले में वो एक बहुत जहरीला सांप है। उसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। असलम साहब तो एक इज्जतदार शरीफ आदमी है। आप सोचें कि उस बंदे के वार से बचने के लिए आप लोग को क्या करना चाहिए। मुझे घर छोड़ाओ प्लीज, अम्मा परेशान हो रही हूँ उनके। असलम साहब टिप्पू को धमकी देते हैं कि सनवाल से कह दो कि अगर मेरी पियाजी को कुछ हुआ तो मैं सारी जगह को आग लगा दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अभी सनवाल मुझे जानता नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर असलम साहब वहां से चले जा और टिप्पू परेशान होकर उनको देखता रह जाता है। सनवाल जो पिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, वहां पहुंचकर वो पिया से एक सवाल पूछता है कि अब वो अपने खानदान को बचाने के लिए आगे क्या करेगी। अभी तो अगर मैंने ये काम ना किया तो वो मेरी जगह किसी और को भेज देगा और मसला बन जाएगा। पिया गाड़ी से नीचे उतरकर खड़ी हो जाती है और सनवाल भी पीछे आ जाता है। पिया सनवाल से पूछती है कि ये बताओ दाऊद सेठ और मेरे अब्बा की क्या दुश्मन। सनवाल दोबारा से पिया को कहता है कि पिया जी आप अपने घर वालों का सोचें कि आप अब क्या करेंगी। पिया कहती है सनवाल फिलहाल तुम मुझे घर छोड़ दो क्योंकि मेरी अम्मा परेशान हो गई होंगी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिया को अब और बाजीना जीतने पर असलम वहां से भाग निकला। पिया को लेकर सनवाल पिया को घर छोड़ देता है, जहां असलम साहब और जक्किया परेशान होते हैं कि पिया कहां चली गई, अभी तक घर वापस नहीं आई। इसी दौरान पिया वापस आ जाती है और असलम साहब से कहती है कि या फिर आपको ये डर है कि कहीं मूसा दोबारा से बाजी ना जीत जाए इसलिए आप इतने घबराए हुए हैं। ये सुनकर असलम साहब बौखला जाते हैं और उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। वो चुपचाप खड़े रहते हैं और जक्किया पूछती हैं असलम साहब। तो गाइस टिप्पू अपने क्लब में बैठा होता है, जहां पर असलम साहब आकर उससे पूछते हैं मुझे बताओ कि सनवाल कहाँ है, मुझे मिलना है उससे, अंदर जाकर उससे कहो कि असलम आया है। टिप्पू उठकर कहता है कि असलम साहब सनवाल भाई तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। असलम साहब कहते हैं कि मुझे पता था वो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसको तो मैं ढूंढ ही लूंगा। असलम साहब टिप्पू को धमकी देते हैं कि सनवाल से कह दो कि अगर मेरी पियाजी को कुछ हुआ तो मैं सारी जगह को आग लगा दूंगा, सब कुछ। और टिप्पू परेशान होकर उनको देखता रह जाता है। सनवाल जो पिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, वहां पहुंचकर वो पिया से एक सवाल पूछता है कि अब वो अपने खानदान को बचाने के लिए आगे क्या करेगी। अभी तो अगर मैंने ये काम न किया तो सनवाल कहता है मुझे ये तो नहीं पता कि आपके अब्बा और मेरे सेठ के दरमियान क्या दुश्मनी है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि सेठ दाऊद अपने दुश्मन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता और जिस चीज का इरादा वो कर ले तो उसको हासिल करके रहे। सनवाल फिलहाल तुम मुझे घर छोड़ दो क्योंकि मेरी अम्मा परेशान हो गई होंगी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिया को अब सारा राज पता लग चुका है। जान निसार और असलम आपस में बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे, वो सब पिया ने सुन लिए। जहां असलम साहब और जक्किया परेशान होते हैं कि पिया कहां चली गई, अभी तक घर वापस नहीं आई। इसी दौरान पिया वापस आ जाती है और असलम साहब से कहती है कि अब्बा आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, या फिर आपको ये डर है कि कहीं मूसा दोबारा से। इसका क्या मतलब है?
मतलब तो असलम साहब समझ गए कि पिया को अब सारा सच समझ आ गया है और अब वो जानती है कि बचपन में उसके अब्बा ने उसकी मां पर ज्यादती की और पिया को लेकर वहां से भाग निकले। तो गाइस टिपू अपने क्लब में बैठा होता है जहां पर असलम साहब आकर उससे पूछते हैं, मुझे बताओ कि सनवाल कहाँ है, मुझे मिलना है उससे, अंदर जाकर उससे कहो कि असलम आया है। टिपू उठकर कहता है कि असलम साहब सनवाल भाई तो किसी काम से बाहर गए हैं। असलम साहब कहते हैं कि मुझे पता था वो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसको तो मैं ढूंढ ही लूंगा। असलम साहब टिपू को धमकी देते हैं कि सनवाल से कह दो कि अगर मेरी पियाजी को कुछ हुआ तो मैं सारी जगह को आग लगा दूंगा, सबको। और टिपू परेशान होकर उनको देखता रह जाता है। सनवाल जो पिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, वहां पहुंचकर वो पिया से एक सवाल पूछता है कि अब वो अपने खानदान को बचाने के लिए आगे क्या करेगी। अभी तो अगर मैंने ये काम न किया तो वो मेरी जगह किसी और को भेज देगा और मसला बन जाएगा। पिया गाड़ी से नीचे उतरकर खड़ी हो जाती है और सनवाल भी पीछे आ जाता है। पिया सनवाल से पूछती है कि ये बताओ दाऊद सेठ और मेरे अब्बा की क्या दुश्मन। सनवाल कहता है, मुझे ये तो नहीं पता कि आपके अब्बा और मेरे सेठ के दरमियान क्या दुश्मनी है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि सेठ दाऊद अपने दुश्मन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता और जिस चीज का इरादा वो कर ले तो उसको हासिल करके रहे। सनवाल फिलहाल तुम मुझे घर छोड़ दो क्योंकि मेरी असलम साहब टिपू को धमकी देते हैं कि सनवाल से कह दो कि अगर मेरी पियाजी को कुछ हुआ तो मैं सारी जगह को आग लगा दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अभी सनवाल मुझे जानता नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर असलम साहब वहां से चले जा और टिपू परेशान होकर उनको देखता रह जाता है। सनवाल जो पिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, वहां पहुंचकर वो पिया से एक सवाल पूछता है कि अब वो अपने खानदान को बचाने के लिए आगे क्या करेगी। अभी तो अगर मैंने ये काम ना किया तो वो मेरी जगह किसी और को भेज देगा और मसला बन जाएगा। पिया गाड़ी से नीचे उतरकर खड़ी हो जाती है और सनवाल भी पीछे आ जाता है। पिया सनवाल से पूछती है कि ये बताओ दाऊद सेठ और मेरे अब्बा की क्या दुश्मन। सनवाल दोबारा से पिया को कहता है कि पिया जी आप अपने घर वालों का सोचें कि आप अब क्या करेंगी। पिया कहती है, सनवाल फिलहाल तुम मुझे घर छोड़ दो क्योंकि मेरी अम्मा परेशान हो गई होंगी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिया को अब और बाजीना जीतने पर असलम वहां से भाग निकला। पिया को लेकर सनवाल पिया को घर छोड़ देता है, जहां असलम साहब और जक्किया परेशान होते हैं कि पिया कहां चली गई, अभी तक घर वापस नहीं आई। इसी दौरान पिया वापस आ जाती है और असलम साहब से कहती है कि या फिर आपको ये डर है कि कहीं मूसा दोबारा से बाजी ना जीत जाए, इसलिए आप इतने घबराए हुए हैं। ये सुनकर असलम साहब बौखला जाते हैं और उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता, वो चुपचाप खड़े रहते हैं और जक्किया पूछती हैं, असलम साहब। तो गाइस टिपू अपने क्लब में बैठा होता है जहां पर असलम साहब आकर उससे पूछते हैं, मुझे बताओ कि सनवाल कहाँ है, मुझे मिलना है उससे, अंदर जाकर उससे कहो कि असलम आया है। टिपू उठकर कहता है कि असलम साहब सनवाल भाई तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। असलम साहब कहते हैं कि मुझे पता था वो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसको तो मैं ढूंढ ही लूंगा। असलम साहब टिपू को धमकी देते हैं कि सनवाल से कह दो कि अगर मेरी पियाजी को कुछ हुआ तो मैं सारी जगह को आग लगा दूंगा, सब कुछ। और टिपू परेशान होकर उनको देखता रह जाता है। सनवाल जो पिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, वहां पहुंचकर वो पिया से एक सवाल पूछता है कि अब वो अपने खानदान को बचाने के लिए आगे क्या करेगी। अभी तो अगर मैंने ये काम न किया
असलम साहब टिप्पू को धमकी देते हैं कि सनवाल से कह दो कि अगर मेरी पियाजी को कुछ हुआ तो मैं सारी जगह को आग लगा दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अभी सनवाल मुझे जानता नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर असलम साहब वहां से चले जा और टिप्पू परेशान होकर उनको देखता रह जाता है। सनवाल जो पिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, वहां पहुंचकर वो पिया से एक सवाल पूछता है कि अब वो अपने खानदान को बचाने के लिए आगे क्या करेगी। अभी तो अगर मैंने ये काम ना किया तो वो मेरी जगह किसी और को भेज देगा और मसला बन जाएगा। पिया गाड़ी से नीचे उतरकर खड़ी हो जाती है और सनवाल भी पीछे आ जाता है। पिया सनवाल से पूछती है कि ये बताओ दाऊद सेठ और मेरे अब्बा की क्या दुश्मन। सनवाल दोबारा से पिया को कहता है कि पिया जी आप अपने घर वालों का सोचें कि आप अब क्या करेंगी। पिया कहती है सनवाल फिलहाल तुम मुझे घर छोड़ दो क्योंकि मेरी अम्मा परेशान हो गई होंगी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिया को अब और बाजीना जीतने पर असलम वहां से भाग निकला। पिया को लेकर सनवाल पिया को घर छोड़ देता है, जहां असलम साहब और जक्किया परेशान होते हैं कि पिया कहां चली गई, अभी तक घर वापस नहीं आई। इसी दौरान पिया वापस आ जाती है और असलम साहब से कहती है कि या फिर आपको ये डर है कि कहीं मूसा दोबारा से बाजी ना जीत जाए, इसलिए आप इतने घबराए हुए हैं। ये सुनकर असलम साहब बौखला जाते हैं और उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। वो चुपचाप खड़े रहते हैं और जक्किया पूछती हैं असलम साहब। तो गाइस टिप्पू अपने क्लब में बैठा होता है, जहां पर असलम साहब आकर उससे पूछते हैं मुझे बताओ कि सनवाल कहाँ है, मुझे मिलना है उससे, अंदर जाकर उससे कहो कि असलम आया है। टिप्पू उठकर कहता है कि असलम साहब सनवाल भाई तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। असलम साहब कहते हैं कि मुझे पता था वो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसको तो मैं ढूंढ ही लूंगा। असलम साहब टिप्पू को धमकी देते हैं कि सनवाल से कह दो कि अगर मेरी पियाजी को कुछ हुआ तो मैं सारी जगह को आग लगा दूंगा, सब कुछ। और टिप्पू परेशान होकर उनको देखता रह जाता है। सनवाल जो पिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, वहां पहुंचकर वो पिया से एक सवाल पूछता है कि अब वो अपने खानदान को बचाने के लिए आगे क्या करेगी। अभी तो अगर मैंने ये काम न किया तो असलम साहब टिप्पू को धमकी देते हैं कि सनवाल से कह दो कि अगर मेरी पियाजी को कुछ हुआ तो मैं सारी जगह को आग लगा दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अभी सनवाल मुझे जानता नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर असलम साहब वहां से चले जा और टिप्पू परेशान होकर उनको देखता रह जाता है। सनवाल जो पिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, वहां पहुंचकर वो पिया से एक सवाल पूछता है कि अब वो अपने खानदान को बचाने के लिए आगे क्या करेगी। अभी तो अगर मैंने ये काम ना किया तो वो मेरी जगह किसी और को भेज देगा और मसला बन जाएगा। पिया गाड़ी से नीचे उतरकर खड़ी हो जाती है और सनवाल भी पीछे आ जाता है। पिया सनवाल से पूछती है कि ये बताओ दाऊद सेठ और मेरे अब्बा की क्या दुश्मन। सनवाल दोबारा से पिया को कहता है कि पिया जी आप अपने घर वालों का सोचें कि आप अब क्या करेंगी। पिया कहती है सनवाल फिलहाल तुम मुझे घर छोड़ दो क्योंकि मेरी अम्मा परेशान हो गई होंगी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिया को अब और बाजीना जीतने पर असलम वहां से भाग निकला। पिया को लेकर सनवाल पिया को घर छोड़ देता है, जहां असलम साहब और जक्किया परेशान होते हैं कि पिया कहां चली गई, अभी तक घर वापस नहीं आई। इसी दौरान पिया वापस आ जाती है और असलम साहब से कहती है कि या फिर आपको ये डर है कि कहीं मूसा दोबारा से बाजी ना जीत जाए, इसलिए आप इतने घबराए हुए हैं। ये सुनकर असलम साहब बौखला जाते हैं और उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। वो चुपचाप खड़े रहते हैं और जक्किया पूछती हैं असलम साहब।
तो गाइस टिपू अपने क्लब में बैठा होता है जहां पर असलम साहब आकर उससे पूछते हैं, मुझे बताओ कि सनवाल कहाँ है, मुझे मिलना है उससे, अंदर जाकर उससे कहो कि असलम आया है। टिपू उठकर कहता है कि असलम साहब, सनवाल भाई तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। असलम साहब कहते हैं कि मुझे पता था वो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसको तो मैं ढूंढ ही लूंगा। असलम साहब टिपू को धमकी देते हैं कि सनवाल से कह दो कि अगर मेरी पियाजी को कुछ हुआ तो मैं सारी जगह को आग लगा दूंगा, सब कुछ। और टिपू परेशान होकर उनको देखता रह जाता है। सनवाल जो पिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, वहां पहुंचकर वो पिया से एक सवाल पूछता है कि अब वो अपने खानदान को बचाने के लिए आगे क्या करेगी। अभी तो अगर मैंने ये काम न किया तो असलम साहब टिपू को धमकी देते हैं कि सनवाल से कह दो कि अगर मेरी पियाजी को कुछ हुआ तो मैं सारी जगह को आग लगा दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अभी सनवाल मुझे जानता नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर असलम साहब वहां से चले जा और टिपू परेशान होकर उनको देखता रह जाता है। सनवाल जो पिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, वहां पहुंचकर वो पिया से एक सवाल पूछता है कि अब वो अपने खानदान को बचाने के लिए आगे क्या करेगी। अभी तो अगर मैंने ये काम ना किया तो वो मेरी जगह किसी और को भेज देगा और मसला बन जाएगा। पिया गाड़ी से नीचे उतरकर खड़ी हो जाती है और सनवाल भी पीछे आ जाता है। पिया सनवाल से पूछती है कि ये बताओ, दाऊद सेठ और मेरे अब्बा की क्या दुश्मन। सनवाल दोबारा से पिया को कहता है कि पिया जी, आप अपने घर वालों का सोचें कि आप अब क्या करेंगी। पिया कहती है, सनवाल फिलहाल तुम मुझे घर छोड़ दो क्योंकि मेरी अम्मा परेशान हो गई होंगी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिया को अब और बाजीना जीतने पर असलम वहां से भाग निकला। पिया को लेकर सनवाल पिया को घर छोड़ देता है, जहां असलम साहब और जक्किया परेशान होते हैं कि पिया कहां चली गई, अभी तक घर वापस नहीं आई। इसी दौरान पिया वापस आ जाती है और असलम साहब से कहती है कि या फिर आपको ये डर है कि कहीं मूसा दोबारा से बाजी ना जीत जाए, इसलिए आप इतने घबराए हुए हैं। ये सुनकर असलम साहब बौखला जाते हैं और उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। वो चुपचाप खड़े रहते हैं और जक्किया पूछती हैं, असलम साहब। तो गाइस टिपू अपने क्लब में बैठा होता है जहां पर असलम साहब आकर उससे पूछते हैं, मुझे बताओ कि सनवाल कहाँ है, मुझे मिलना है उससे, अंदर जाकर उससे कहो कि असलम आया है। टिपू उठकर कहता है कि असलम साहब, सनवाल भाई तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। असलम साहब कहते हैं कि मुझे पता था वो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसको तो मैं ढूंढ ही लूंगा। असलम साहब टिपू को धमकी देते हैं कि सनवाल से कह दो कि अगर मेरी पियाजी को कुछ हुआ तो मैं सारी जगह को आग लगा दूंगा, सब कुछ। और टिपू परेशान होकर उनको देखता रह जाता है। सनवाल जो पिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, वहां पहुंचकर वो पिया से एक सवाल पूछता है कि अब वो अपने खानदान को बचाने के लिए आगे क्या करेगी। अभी तो अगर मैंने ये काम न किया तो असलम साहब टिपू को धमकी देते हैं कि सनवाल से कह दो कि अगर मेरी पियाजी को कुछ हुआ तो मैं सारी जगह को आग लगा दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अभी सनवाल मुझे जानता नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर असलम साहब वहां से चले जा और टिपू परेशान होकर उनको देखता रह जाता है। सनवाल जो पिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, वहां पहुंचकर वो पिया से एक सवाल पूछता है कि अब वो अपने खानदान को बचाने के लिए आगे क्या करेगी। अभी तो अगर मैंने ये काम ना किया तो वो मेरी जगह किसी और को भेज देगा और मसला बन जाएगा। पिया गाड़ी से नीचे उतरकर खड़ी हो जाती है और सनवाल भी पीछे आ जाता है। पिया सनवाल से पूछती है कि ये बताओ, दाऊद सेठ और मेरे अब्बा की क्या दुश्मन। सनवाल दोबारा से पिया को कहता है कि पिया जी, आप अपने घर वालों का सोचें कि आप अब क्या करेंगी।
पिया कहती है, सनवाल फिलहाल तुम मुझे घर छोड़ दो क्योंकि मेरी अम्मा परेशान हो गई होंगी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिया को अब सर और बाजीना जीतने पर असलम वहां से भाग निकला। पिया को लेकर सनवाल पिया को घर छोड़ देता है, जहां असलम साहब और जक्किया परेशान होते हैं कि पिया कहां चली गई, अभी तक घर वापस नहीं आई। इसी दौरान पिया वापस आ जाती है और असलम साहब से कहती है कि या फिर आपको ये डर है कि कहीं मूसा दोबारा से बाजी ना जीत जाए, इसलिए आप इतने घबराए हुए हैं। ये सुनकर असलम साहब बौखला जाते हैं और उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। वो चुपचाप खड़े रहते हैं और जक्किया पूछती हैं, असलम साहब। तो गाइस टिपू अपने क्लब में बैठा होता है, जहां पर असलम साहब आकर उससे पूछते हैं, मुझे बताओ कि सनवाल कहाँ है, मुझे मिलना है उससे, अंदर जाकर उससे कहो कि असलम आया है। टिपू उठकर कहता है कि असलम साहब, सनवाल भाई तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। असलम साहब कहते हैं कि मुझे पता था वो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसको तो मैं ढूंढ ही लूंगा। असलम साहब टिपू को धमकी देते हैं कि सनवाल से कह दो कि अगर मेरी पियाजी को कुछ हुआ तो मैं सारी जगह को आग लगा दूंगा, सब कुछ। और टिपू परेशान होकर उनको देखता रह जाता है। सनवाल जो पिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, वहां पहुंचकर वो पिया से एक सवाल पूछता है कि अब वो अपने खानदान को बचाने के लिए आगे क्या करेगी। अभी तो अगर मैंने ये काम न किया तो असलम साहब टिपू को धमकी देते हैं कि सनवाल से कह दो कि अगर मेरी पियाजी को कुछ हुआ तो मैं सारी जगह को आग लगा दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अभी सनवाल मुझे जानता नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर असलम साहब वहां से चले जाते और टिपू परेशान होकर उनको देखता रह जाता है। सनवाल जो पिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, वहां पहुंचकर वो पिया से एक सवाल पूछता है कि अब वो अपने खानदान को बचाने के लिए आगे क्या करेगी। अभी तो अगर मैंने ये काम ना किया तो वो मेरी जगह किसी और को भेज देगा और मसला बन जाएगा। पिया गाड़ी से नीचे उतरकर खड़ी हो जाती है और सनवाल भी पीछे आ जाता है। पिया सनवाल से पूछती है कि ये बताओ, दाऊद सेठ और मेरे अब्बा की क्या दुश्मन। सनवाल दोबारा से पिया को कहता है कि पिया जी, आप अपने घर वालों का सोचें कि आप अब क्या करेंगी। पिया कहती है, सनवाल फिलहाल तुम मुझे घर छोड़ दो क्योंकि मेरी अम्मा परेशान हो गई होंगी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिया को अब सर और बाजीना जीतने पर असलम वहां से भाग निकला। पिया को लेकर सनवाल पिया को घर छोड़ देता है, जहां असलम साहब और जक्किया परेशान होते हैं कि पिया कहां चली गई, अभी तक घर वापस नहीं आई। इसी दौरान पिया वापस आ जाती है और असलम साहब से कहती है कि या फिर आपको ये डर है कि कहीं मूसा दोबारा से बाजी ना जीत जाए, इसलिए आप इतने घबराए हुए हैं। ये सुनकर असलम साहब बौखला जाते हैं और उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। वो चुपचाप खड़े रहते हैं और जक्किया पूछती हैं, असलम साहब। तो गाइस टिपू अपने क्लब में बैठा होता है, जहां पर असलम साहब आकर उससे पूछते हैं, मुझे बताओ कि सनवाल कहाँ है, मुझे मिलना है उससे, अंदर जाकर उससे कहो कि असलम आया है। टिपू उठकर कहता है कि असलम साहब, सनवाल भाई तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। असलम साहब कहते हैं कि मुझे पता था वो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसको तो मैं ढूंढ ही लूंगा। असलम साहब टिपू को धमकी देते हैं कि सनवाल से कह दो कि अगर मेरी पियाजी को कुछ हुआ तो मैं सारी जगह को आग लगा दूंगा, सब कुछ। और टिपू परेशान होकर उनको देखता रह जाता है। सनवाल जो पिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, वहां पहुंचकर वो पिया से एक सवाल पूछता है कि अब वो अपने खानदान को बचाने के लिए आगे क्या करेगी। अभी तो अगर मैंने ये काम न किया तो असलम साहब टिपू को धमकी देते हैं कि सनवाल से कह दो कि अगर मेरी पियाजी को कुछ हुआ तो मैं सारी जगह को आग लगा दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अभी सनवाल मुझे जानता नहीं है,
मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये कहकर असलम साहब वहां से चले जा और टिपू परेशान होकर उनको देखता रह जाता है। सनवाल जो पिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, वहां पहुंचकर वो पिया से एक सवाल पूछता है कि अब वो अपने खानदान को बचाने के लिए आगे क्या करेगी। अभी तो अगर मैंने ये काम ना किया तो वो मेरी जगह किसी और को भेज देगा और मसला बन जाएगा। पिया गाड़ी से नीचे उतरकर खड़ी हो जाती है और सनवाल भी पीछे आ जाता है। पिया सनवाल से पूछती है कि ये बताओ, दाऊद सेठ और मेरे अब्बा की क्या दुश्मन। सनवाल दोबारा से पिया को कहता है कि पिया जी, आप अपने घर वालों का सोचें कि आप अब क्या करेंगी। पिया कहती है, सनवाल फिलहाल तुम मुझे घर छोड़ दो क्योंकि मेरी अम्मा परेशान हो गई होंगी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिया को अब सर और बाजीना जीतने पर असलम वहां से भाग निकला। पिया को लेकर सनवाल पिया को घर छोड़ देता है, जहां असलम साहब और जक्किया परेशान होते हैं कि पिया कहां चली गई, अभी तक घर वापस नहीं आई। इसी दौरान पिया वापस आ जाती है और असलम साहब से कहती है कि या फिर आपको ये डर है कि कहीं मूसा दोबारा से बाजी ना जीत जाए, इसलिए आप इतने घबराए हुए हैं। ये सुनकर असलम साहब बौखला जाते हैं और उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। वो चुपचाप खड़े रहते हैं और जक्किया पूछती हैं, असलम साहब। तो गाइस टिपू अपने क्लब में बैठा होता है, जहां पर असलम साहब आकर उससे पूछते हैं, मुझे बताओ कि सनवाल कहाँ है, मुझे मिलना है उससे। अंदर जाकर उससे कहो कि असलम आया है। टिपू उठकर कहता है कि असलम साहब, सनवाल भाई तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। असलम साहब कहते हैं कि मुझे पता था वो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसको तो मैं ढूंढ ही लूंगा। असलम साहब टिपू को धमकी देते हैं कि सनवाल से कह दो कि अगर मेरी पियाजी को कुछ हुआ तो मैं सारी जगह को आग लगा दूंगा, सब कुछ। और टिपू परेशान होकर उनको देखता रह जाता है। सनवाल जो पिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, वहां पहुंचकर वो पिया से एक सवाल पूछता है कि अब वो अपने खानदान को बचाने के लिए आगे क्या करेगी। अभी तो अगर मैंने ये काम न किया तो असलम साहब टिपू को धमकी देते हैं कि सनवाल से कह दो कि अगर मेरी पियाजी को कुछ हुआ तो मैं सारी जगह को आग लगा दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अभी सनवाल मुझे जानता नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये कहकर असलम साहब वहां से चले जा और टिपू परेशान होकर उनको देखता रह जाता है। सनवाल जो पिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, वहां पहुंचकर वो पिया से एक सवाल पूछता है कि अब वो अपने खानदान को बचाने के लिए आगे क्या करेगी। अभी तो अगर मैंने ये काम ना किया तो वो मेरी जगह किसी और को भेज देगा और मसला बन जाएगा। पिया गाड़ी से नीचे उतरकर खड़ी हो जाती है और सनवाल भी पीछे आ जाता है। पिया सनवाल से पूछती है कि ये बताओ, दाऊद सेठ और मेरे अब्बा की क्या दुश्मन। सनवाल दोबारा से पिया को कहता है कि पिया जी, आप अपने घर वालों का सोचें कि आप अब क्या करेंगी। पिया कहती है, सनवाल फिलहाल तुम मुझे घर छोड़ दो क्योंकि मेरी अम्मा परेशान हो गई होंगी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिया को अब सर और बाजीना जीतने पर असलम वहां से भाग निकला। पिया को लेकर सनवाल पिया को घर छोड़ देता है, जहां असलम साहब और जक्किया परेशान होते हैं कि पिया कहां चली गई, अभी तक घर वापस नहीं आई। इसी दौरान पिया वापस आ जाती है और असलम साहब से कहती है कि या फिर आपको ये डर है कि कहीं मूसा दोबारा से बाजी ना जीत जाए, इसलिए आप इतने घबराए हुए हैं। ये सुनकर असलम साहब बौखला जाते हैं और उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। वो चुपचाप खड़े रहते हैं और जक्किया पूछती हैं, असलम साहब। तो गाइस टिपू अपने क्लब में बैठा होता है, जहां पर असलम साहब आकर उससे पूछते हैं, मुझे बताओ कि सनवाल कहाँ है, मुझे मिलना है उससे। अंदर जाकर उससे कहो कि असलम आया है। टिपू उठकर कहता है कि असलम साहब, सनवाल भाई तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
असलम साहब कहते हैं कि मुझे पता था वो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसको तो मैं ढूंढ ही लूंगा। असलम साहब टिप्पू को धमकी देते हैं कि सनवाल से कह दो कि अगर मेरी पियाजी को कुछ हुआ तो मैं सारी जगह को आग लगा दूंगा, सब कुछ। और टिप्पू परेशान होकर उनको देखता रह जाता है। सनवाल जो पिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, वहां पहुंचकर वो पिया से एक सवाल पूछता है कि अब वो अपने खानदान को बचाने के लिए आगे क्या करेगी। अभी तो अगर मैंने ये काम न किया तो असलम साहब टिप्पू को धमकी देते हैं कि सनवाल से कह दो कि अगर मेरी पियाजी को कुछ हुआ तो मैं सारी जगह को आग लगा दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अभी सनवाल मुझे जानता नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर असलम साहब वहां से चले जाते और टिप्पू परेशान होकर उनको देखता रह जाता है। सनवाल जो पिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, वहां पहुंचकर वो पिया से एक सवाल पूछता है कि अब वो अपने खानदान को बचाने के लिए आगे क्या करेगी। अभी तो अगर मैंने ये काम ना किया तो वो मेरी जगह किसी और को भेज देगा और मसला बन जाएगा। पिया गाड़ी से नीचे उतरकर खड़ी हो जाती है और सनवाल भी पीछे आ जाता है। पिया सनवाल से पूछती है कि ये बताओ दाऊद सेठ और मेरे अब्बा की क्या दुश्मन। सनवाल दोबारा से पिया को कहता है कि पिया जी आप अपने घर वालों का सोचें कि आप अब क्या करेंगी। पिया कहती है सनवाल फिलहाल तुम मुझे घर छोड़ दो क्योंकि मेरी अम्मा परेशान हो गई होंगी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिया को अब और बाजीना जीतने पर असलम वहां से भाग निकला। पिया को लेकर सनवाल पिया को घर छोड़ देता है, जहां असलम साहब और जक्किया परेशान होते हैं कि पिया कहां चली गई, अभी तक घर वापस नहीं आई। इसी दौरान पिया वापस आ जाती है और असलम साहब से कहती है कि या फिर आपको ये डर है कि कहीं मूसा दोबारा से बाजी ना जीत जाए, इसलिए आप इतने घबराए हुए हैं। ये सुनकर असलम साहब बौखला जाते हैं और उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। वो चुपचाप खड़े रहते हैं और जक्किया पूछती हैं असलम साहब तो गाइस टिप्पू अपने क्लब में बैठा होता है, जहां पर असलम साहब आकर उससे पूछते हैं मुझे बताओ कि सनवाल कहाँ है, मुझे मिलना है उससे, अंदर जाकर उससे कहो कि असलम आया है। टिप्पू उठकर कहता है कि असलम साहब सनवाल भाई तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। असलम साहब कहते हैं कि मुझे पता था वो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसको तो मैं ढूंढ ही लूंगा। असलम साहब टिप्पू को धमकी देते हैं कि सनवाल से कह दो कि अगर मेरी पियाजी को कुछ हुआ तो मैं सारी जगह को आग लगा दूंगा, सब कुछ। और टिप्पू परेशान होकर उनको देखता रह जाता है। सनवाल जो पिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, वहां पहुंचकर वो पिया से एक सवाल पूछता है कि अब वो अपने खानदान को बचाने के लिए आगे क्या करेगी। अभी तो अगर मैंने ये काम न किया तो असलम साहब टिप्पू को धमकी देते हैं कि सनवाल से कह दो कि अगर मेरी पियाजी को कुछ हुआ तो मैं सारी जगह को आग लगा दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अभी सनवाल मुझे जानता नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर असलम साहब वहां से चले जाते और टिप्पू परेशान होकर उनको देखता रह जाता है। सनवाल जो पिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, वहां पहुंचकर वो पिया से एक सवाल पूछता है कि अब वो अपने खानदान को बचाने के लिए आगे क्या करेगी। अभी तो अगर मैंने ये काम ना किया तो वो मेरी जगह किसी और को भेज देगा और मसला बन जाएगा। पिया गाड़ी से नीचे उतरकर खड़ी हो जाती है और सनवाल भी पीछे आ जाता है। पिया सनवाल से पूछती है कि ये बताओ दाऊद सेठ और मेरे अब्बा की क्या दुश्मन। सनवाल दोबारा से पिया को कहता है कि पिया जी आप अपने घर वालों का सोचें कि आप अब क्या करेंगी। पिया कहती है सनवाल फिलहाल तुम मुझे घर छोड़ दो क्योंकि मेरी अम्मा परेशान हो गई होंगी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिया को अब
और बाजीना जीतने पर असलम वहां से भाग निकला। पिया को लेकर सनवाल पिया को घर छोड़ देता है, जहां असलम साहब और जक्किया परेशान होते हैं कि पिया कहाँ चली गई, अभी तक घर वापस नहीं आई। इसी दौरान पिया वापस आ जाती है और असलम साहब से कहती है कि या फिर आपको ये डर है कि कहीं मूसा दोबारा से बाजी ना जीत जाए, इसलिए आप इतने घबराए हुए हैं। ये सुनकर असलम साहब बौखला जाते हैं और उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। वो चुपचाप खड़े रहते हैं और जक्किया पूछती हैं, असलम साहब? तो गाइस टिपू अपने क्लब में बैठा होता है, जहां पर असलम साहब आकर उससे पूछते हैं, मुझे बताओ कि सनवाल कहाँ है, मुझे मिलना है उससे। अंदर जाकर उससे कहो कि असलम आया है। टिपू उठकर कहता है कि असलम साहब, सनवाल भाई तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। असलम साहब कहते हैं कि मुझे पता था वो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसको तो मैं ढूंढ ही लूंगा। असलम साहब टिपू को धमकी देते हैं कि सनवाल से कह दो कि अगर मेरी पियाजी को कुछ हुआ तो मैं सारी जगह को आग लगा दूंगा, सब कुछ। और टिपू परेशान होकर उनको देखता रह जाता है। सनवाल जो पिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, वहां पहुंचकर वो पिया से एक सवाल पूछता है कि अब वो अपने खानदान को बचाने के लिए आगे क्या करेगी। अभी तो अगर मैंने ये काम न किया तो असलम साहब टिपू को धमकी देते हैं कि सनवाल से कह दो कि अगर मेरी पियाजी को कुछ हुआ तो मैं सारी जगह को आग लगा दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अभी सनवाल मुझे जानता नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर असलम साहब वहां से चले जा और टिपू परेशान होकर उनको देखता रह जाता है। सनवाल जो पिया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है, वहां पहुंचकर वो पिया से एक सवाल पूछता है कि अब वो अपने खानदान को बचाने के लिए आगे क्या करेगी। अभी तो अगर मैंने ये काम ना किया तो वो मेरी जगह किसी और को भेज देगा और मसला बन जाएगा। पिया गाड़ी से नीचे उतरकर खड़ी हो जाती है और सनवाल भी पीछे आ जाता है। पिया सनवाल से पूछती है कि ये बताओ, दाऊद सेठ और मेरे अब्बा की क्या दुश्मन? सनवाल दोबारा से पिया को कहता है कि पिया जी, आप अपने घर वालों का सोचें कि आप अब क्या करेंगी। पिया कहती है, सनवाल फिलहाल तुम मुझे घर छोड़ दो क्योंकि मेरी अम्मा परेशान हो गई होंगी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिया को अब और बाजीना जीतने पर असलम वहां से भाग निकला। पिया